हर एक सुख चाहता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुख चाहे। सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख की तलाश कहाँ पर है वो देखना पड़ता है। मतलब जहाँ सुख है, जिस गली में सुख है, उस गली में जाना ही नहीं चाहते, या उनका रास्ता पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं। जहाँ सुख नहीं है वहाँ जाके खोज करते हैं। तो अपने स्वयं में रहने में सुख है, ज्ञान में सुख है, भगवान का नाम लेने में सुख है। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो सुख है कहाँ ये हमें सद्गुरु बताते हैं। कैसे मिलेगा वो तरीका बताते हैं। फिर सुख में हमारी स्थिति हो जाती है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, ऐसा सुख गुरु हमको दे देते हैं और बता देते हैं। बाकी संसार में तो आने जाने वाले थे, सुख आते थे चले जाते थे, लेकिन गुरु ने कहा कि जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। थोड़ा उसका विचार करके देखो। उसका तो विचार ही नहीं है, उसका करते ही नहीं है विचार। ऐसे सुख को पाने की कोशिश करते हैं जो जाने वाला है। आपके पास धन दौलत होगी वो भी जाने वाली है। मान सम्मान होगा वो भी जा सकता है, चला जाता है। पद प्रतिष्ठा वो भी चली जाती है। शरीर बहुत सुंदर है वो भी चला जाता है। माया के पदार्थ वो भी चले जाते हैं। तो सुख जाता रहता है। ज्ञान से हमें वो सुख मिलता है जो सदा रहने वाला है, शाश्वत सुख, नित्य सुख। नचिकेता ने नित्य सुख मांगा, जो सदा रहने वाला है, नित्य रहे, हमेशा रहे, वो सुख मांगा। जब यमराज ने कहा कि तुम 3 दिन तक मेरे दरवाजे पे खड़े रहे, मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ, अभी तुम बच्चे हो, अभी जाओ अपने घर, जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम मेरे लोक में आ सकते हो, पहले से नहीं आ सकते। तो उसने 3 वरदान मांगे, 3 चीज़ें मांगी। तो उसमें एक था कि मुझे नित्य सुख चाहिए। तो वो नित्य सुख तो हमको ब्रह्म ज्ञान से ही मिलता है। आप देखो, ब्रह्म ज्ञान आपको मिला, रोज़ सत्संग सुनते हो, नित्य नित्य सुनते हो, तो नित्य तो सुखी रहते हो, मन खुश रहता है। और ये कभी जाता नहीं है। पदार्थ चले जाते हैं लेकिन ज्ञान आपके अंदर रहता है। और जब तक श्रद्धा है, जब तक विश्वास है, तब तक ज्ञान आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। श्रद्धा चली जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है, तो आपको लगेगा कि आपका ज्ञान भी चला गया। भगवान को भूल जाते हैं, प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। जब भगवान को भूलते हैं तो हमको ये सारे अहमता ममता कर्तापने के रोग हमको व्याप लेते हैं, हमको अपने चंगुल में घेर लेते हैं, उससे हम उबर नहीं पाते। तो जो हमको मिला उसको बनाए रखें, गुरु की कृपा से जो मिला उसको बनाए रखें। भगवान को भूलने नहीं। भगवान का नाम हृदय से ना भूलो। शरीर से भले ही आप कुछ कह सको ना कह सको, लेकिन भगवान का नाम हृदय से कभी नहीं भूलो। मुख से जपना कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मन में मनन तो सिमरन हमेशा ही हो सकता है, उसको तो कोई ना भुलाए। हर पल जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, शुक्राने ही गाते चलें, शुक्र करने की आदत बना लें हर पल। और वो आदत हमारी बनती है, सत्संग में आते आते बनती है, सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। तो सुख जो है वो कहाँ पे है वो हमें देखना है। और मनुष्य तो सुख चाहता ही है, और उसने माया के सुख दिला के अपने शरीर को, जैसे कि माया के सुख दिला दिला के शरीर को सुखों का कीड़ा बना दिया। जैसे सुख का भक्षण करता रहता है, सुख वो लेता ही रहता है। तो मन तुम्हारा सुखों का कीड़ा, शरीर को भी सुख की आदत पड़ जाती है। ज्ञान कोई किसी को दे ही नहीं रहा है, बाकी चीज़ें देने में लगे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान उनके पास है ही नहीं तो देंगे कैसे। तो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं देते हैं। उनके पास जो अनुभव है, जो समझ है जगत वालों के पास, वो वही देते हैं। तो सुख ज्ञान का गुरु के पास है, साध संगत के पास है, भगवान के भक्तों के पास है। सुख शांति भगवान के चरणों में है। उसकी पहचान जब बता दी गुरु ने, तो फिर हम अपने उसी सुख में ही रहते हैं। वो हमारा फिर कभी जाता ही नहीं है। भगवान का नाम लेके उठो,
भगवान का नाम लेके जीवन बिताओ, भगवान का नाम लेके दिन बिताओ, भगवान का नाम लेके सो जाओ। मन तो कीर्ति का कीड़ा है, ये भी बड़ी अहो माया है। शरीर का नाम हो जाए, यही नाम तुमको ले डूबता है। बोलते हम कीर्ति चाहते हैं, अपने शरीर का नाम चाहते हैं, लेकिन एक ना एक दिन यही नाम हमको ले डूबता है, मतलब कि जन्म मरण के चक्कर में ले आता है। अभी जैसे बात चल रही थी वाणी में, गुरुजी की बात चल रही थी कि अहंकार में मनुष्य कितना आ जाता है, अपने शरीर को ही भगवान समझने लगता है। रावण ने समझा, हिरण्यकश्यप ने समझा, कितने लोगों ने समझा, अपने देह को ही भगवान समझने लगे कि बस मैं तो अजर अमर हो गया, मैंने तरह तरह के वरदान ले लिए, इससे भी ना मरें उससे भी ना मरें। लेकिन कितनी चतुराई, लाख चतुराई की, भगवान के पास तो उसका तोड़ है। वो तो फिर कोई ना कोई ऐसी युक्ति निकाल लेता है भगवान कि शरीर का तो अंत होता ही है। जब समय आता है तब शरीर का अंत होता है। जब तक माया आपके साथ है, जब भगवान का हुक्म नहीं होता तो ये माया भी आपके साथ नहीं होती है, ये भी चली जाती है। मतलब किसी की भूकंप आने पे घर दब गए, बिल्डिंग टूट गई, कहीं बाढ़ आई, कहीं आग लगी, कहीं चोर ले गए, कहीं कुछ और गलत तरीके से कमाया तो सरकार ले जाती है। तो कितने कितने तरीके से आपकी माया तो जाती ही रहती है, अगर जानी होती है तो चली जाती है। तो उसका सुख क्षणिक ही तो है। और एक मन का है। गुरुजी बोलते थे तुम्हारे पास हाथ में लोहे की चाबी है लॉकर की, सोना तो वहाँ बंद है, बस तुम लोहे की चाबी लेके घूमो कि हाँ मेरे पास इतना इतना है। तो तुम्हारे पास है, वो तो बैंक में है और उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हो। मन को खुशी है, या अकाउंट में इतना है, एफडी इतने की है, अकाउंट में इतना है, तुम्हारे पास कागज़ पासबुक छपा हुआ है, उस पर लिखा है, उसी को देख देख के खुश होते रहते हो, खर्च भी नहीं करते और उसका उपयोग भी नहीं होता, लेकिन एक मन को तसल्ली है। राम तीर्थ बोलते थे कि मैं राम बादशाह हूँ। कोई कहता था बादशाह तो बड़ा पैसे वाला सब होता है, आपके पास तो कुछ दिखता नहीं, निर्धन से दिखते हो। वो कहता था सारी जितनी भी बैंक हैं, जितने भी खजाने हैं, वो सब मेरे हैं, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैं चेकबुक पासबुक अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जहाँ है, जिधर है, मेरा ही है, और हर रूप में मैं ही हूँ, हर रूप में मैं ही खर्च कर रहा हूँ। तो उसके अंदर की खुनकी थी ना ये, वो अपने विचारों से अपने को सुखी रखता था, क्योंकि सुख है एक विचार विच। जो संतन शरण पड़े, जो संतों की शरण में पड़ता है जाके, उसको ही ये ऐसा अच्छा विचार मिल जाता है। आप अपने विचार से अपने को सुखी कर सकते हो, अपने विचार से ही अपने को दुखी करते रहते हो। करोड़ों की संपत्ति होने पर भी व्यक्ति अपने विचार से दुखी अपने को करता रहता है। ज्ञान के विचार रखो अपने पास। शरीर का नाम करेंगे तो आप गलत तरीके से अपना नाम करना चाहोगे, भगवान को भुला के अपना नाम करना चाहोगे, तो फिर 84 के जन्म मरण के चक्कर में अवश्य ही आना पड़ेगा, उससे कोई छूट नहीं सकता। तो हम अपनी कीर्ति को आगे रखते हैं, अपने नाम को, मेरा नाम हो जाए तो यही नाम तुमको एक दिन ले डूबता है। और ये हमारी अहो माया है। माया से कोई बचा नहीं, शरीर ही महामाया है। तो इस अहो माया से हम बच सकते हैं अगर हम ज्ञान के विचार ले लें। तुम तपस्या नहीं करते हो, क्यों नहीं ज्ञान पक्का होता है? क्योंकि तपस्या नहीं करते हो। तप में जीवन होना चाहिए। तप मतलब कि हर चीज़ हम सह सकें और हर चीज़ में हम अपने आप को और शुद्ध कर सकें, निर्विकारी बना सकें, जैसे और दृढ़ता और शक्ति हासिल कर सकें। तो ये तपस्या में रहो। जो भी होता है, जो भी आपके सामने दुख सुख आते हैं, तो बोलो ये सब मेरी तपस्या है, मेरा मन उसमें डामाडोल ना हो, मेरा मन उसमें जाए नहीं। तो जितनी तपस्या करोगे तभी भगवान मिलेंगे, तभी सुख शांति मिलेगी। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, तप रहित को मैं नहीं मिलता हूँ। मतलब जिसने कोई तपस्या ही नहीं की, जिसने ऐसे अपने आप को साधा नहीं,
जिसने अपने आप को संयमित नहीं किया, समभाव में नहीं रहा, तो जैसे तपस्या नहीं की, तो उसको भगवान कैसे मिलेंगे? जो हर बात में समभाव में रह सकता है तो वो तप कर सकता है, तपस्या में रह सकता है। तुम्हारी तितिक्षा तो हो ही नहीं, आराम से तीर्थ में रहकर भी चले आते हो बड़ी सहूलियत से, परिश्रम तो किया नहीं। पहले ज़माने में सब परिश्रम करके जाते थे क्योंकि कठिन यात्राएं होती थी और दूरी दूरी पे बने थे तीर्थ स्थान, साधन भी कम होते थे और वहाँ पे पद यात्रा का महत्व अधिक होता था। तो बहुत अच्छी सड़कें, रहने के स्थान भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, उसमें लोग कठिनाई से जाते थे, तो वो कठिनाई को सहते थे और भक्ति भावना से जाते थे। तो हम अगर भक्ति भावना में नहीं रहते हैं, हम केवल मनोरंजन के उद्देश्य से जाते हैं, तो वो हमारा तप भी नहीं है और तीर्थ जाना भी नहीं है। स्थान भले वो हो सकता है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये और जो भी स्थान है, पहाड़ों पर जो जो चीज़ें बनी हैं, दूर दूर जो जो चीज़ें बनी हैं, तो वो तीर्थ हो सकते हैं। लेकिन आप अगर केवल घूमने के उद्देश्य जा रहे हो तो घूमने का उद्देश्य है, फिर वहाँ भी सबको सहूलियतें चाहिए थी, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। जो एक नेचुरल चीज़ थी उसको अपने सुखों के कारण से मनुष्य बर्बाद करता चला आ रहा है। कई साल पहले, बहुत साल पहले, 20, 25, 30, 35 साल पहले भी एक बार हम लोग रामेश्वरम गए थे फर्स्ट टाइम, फिर कुछ साल के बाद सेकंड टाइम भी गए, फिर अभी इधर कई साल के बाद 25-30 कितने 20-25 साल के बाद में फिर गए, तो देखा कि कितना ज़मीन आसमान का अंतर था। अपने सुख के लिए मनुष्य ने जाने क्या क्या सब कर लिया था। वहाँ पर जहाँ पहले हम लोग जाते थे तो समुद्र में स्नान करते थे, तो समुद्र के पास जाने से पहले बहुत पहले से ही घर नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी और रेत थी, तो उस रेत में चल के जाते थे आगे समुद्र में, और वो स्नान खुला खुला साफ अच्छा समुद्र होता था वहाँ पे। फर्स्ट टाइम गए, बहुत आनंद आया, सेकंड टाइम में भी उतना ही ठीक था। लेकिन इधर कई साल के बाद जब गए तो देखा वहाँ समुद्र को तो जैसे नाला टाइप का बना दिया है लोगों ने, नदी नाला टाइप का बना दिया। जहाँ से समुद्र का पानी शुरू होता था वहाँ से 2 कदम पर ही मुश्किल से रेत होगी, नहीं थी, और बाकी जितना वो रेतीला स्थान था उसको सबको पक्का करके वहाँ सब पंडे बैठे हैं पूजा कराने के लिए, ये वो, जैसे चारों तरफ किच किच कीचड़, क्या क्या गंदगी, उनको लगा जैसे ये वो स्थान ही नहीं है, इतना चेंज कर दिया। तो अपने सुख के लिए करा ना मनुष्य ने। और भी जहाँ गए, धनुषकोटी जगह इधर वहाँ जहाँ पे ये पुल बनाया गया था, तो जो पहले की ब्यूटी थी अब गए तो वहाँ थी ही नहीं, वो ब्यूटी नहीं थी। इतना कंस्ट्रक्शन करके क्या क्या कर करा के बना दिया स्थान, फिर वो पिलर बना दिया, फिर ये कर दिया, तो सब आर्टिफिशियल सा लग रहा था। और ऐसे जब गए तो बड़ा नेचुरल था। तो उस नेचुरल चीज़ को जिसने एक बार देखा, समझा, फिर जब ये देखता है तो क्या ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य को सुविधाएं चाहिए थी। पहाड़ों पे जाओ, आज जोशीमठ का हाल देखो, ऐसे और भी पहाड़ों का हाल धीरे धीरे होता है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य बहुत अपने सुख चाहता है। अच्छी सड़कें बन जाएं, 5 स्टार होटल बन जाएं, रहने का अच्छा हो जाए, खाने का बढ़िया हो जाए, घूमने का अच्छा हो जाए, तो तपस्या नहीं हो रही है। तीर्थ में जाने में भाव भक्ति के होंगे आप लोगों के, मगर उसके साथ साथ सुख सुविधाएं भी, तो शरीर सबके अब ऐसे हो चुके हैं, चूँकि माया के इतने सुख लेने के आदती हो चुके हैं कि वहाँ पे अगर सुख नहीं मिलेगा शरीर को तो मनुष्य का शरीर बीमार पड़ेगा। तो जैसे पहले से नहीं तपस्या करते हैं, घरों में नहीं तपस्या करते हैं, थोड़ी सर्दी आएगी सबके घरों में, कमरों में, सब में ब्लोअर चल पड़े, अरे सर्दी आई है तो थोड़ा सर्दी का भी तो आनंद लो। बहुत अति कोई बीमार है, कोई अति बूढ़ा है, या किसी कारण से ज़रूरत है, थोड़ी देर आप चला सकते हो,
लेकिन पूरा पूरा टाइम चलते ही रहते हैं लोगों के घरों में। गर्मी थोड़ी आएगी तो एसी चल जाएंगे। तो ना तो गर्मी को सहने की शरीर को आदत, ना सर्दी को सहने को शरीर को आदत पड़ती है। शरीर सुखों का जैसे आदती बनता जाता है, तो वो वही नहीं मिलता है जब उसको, तो वो और ज़्यादा तकलीफ़ में आता है और बीमारी उसको होती है। तो जब तक हम शरीर के सुखों को पाने के लिए ही सोचते रहेंगे तो फिर मन भगवान में कैसे लगेगा। सुविधा थोड़ी कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन हम तो इस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकते। हमको तो इतना ही सुख चाहिए, हमको तो यही खाना चाहिए, हमको तो ऐसा ही बिस्तर चाहिए, हमको तो ऐसा ही एसी या हमको ब्लोअर ऐसा ही चाहिए, इतना हमको ये चाहिए। लेकिन हम सब में खुश रह सके। गुरुजी बोलते थे शरीर तुम्हारा भगवान ने बनाया बिल्कुल इलास्टिक ही है, इसको जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। आप जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस तरह से इसको रख के ढाल लो, ये वैसे ही बन जाता है, वैसे ही आदती हो जाता है। आपने बहुत सुखों में इसको पाला है तो सुख के बिना रह ही नहीं पाएगा। एक बार एक संत की बात बताई जाती थी, उसको कहा लोगों ने कि फलानी लड़की से आपकी शादी करा देते हैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत पैसे वाले घर की है, बिल्कुल फूलों में पली है। तो उसने कहा कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो फूलों में पली हो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कांटों में पली हो। फूलों में पली लड़की तो मेरे संग संघर्ष सह ही नहीं पाएगी, मेरा तो यहाँ रटन वहाँ रटन, यहाँ जा वहाँ जा। तो जिसने कष्ट देखे हों, जिसने दुखों को सहा हो, वो अंदर से मजबूत होगी। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो जिसने कभी दुख देखे ही नहीं, बहुत सुखों में पली है, तो उसके बराबर के सुख तो यहाँ नहीं मिलेंगे ना। जिन लड़कियों को मायके में बड़े सुख मिले होते हैं, वो ससुराल में एडजस्ट अगर उस प्रकार के नहीं होते हैं तो उनको बड़ी कठिनाई आती है। चाहती हैं तभी एडजस्ट कर पाती हैं, वरना आजकल कोई चाहता ही नहीं है। वो सुखों के कारण रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, सुख के कारण परिवार को छोड़ देते हैं कि मुझे ये सुख नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। लेकिन ज्ञान में जब आ जाते हैं तो गुरु हमको तपस्या करनी सिखाता है। तप वाला जीवन, एक तपस्वी वाला जीवन है तो ठीक, नहीं है तो उसके बिना भी हम बड़े आराम से रह सकते हैं। अपने मन की चेकिंग होते रहनी चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इस चीज़ को मैं रोक के देखूं, उसको मैं ना भी खा के देखूं। खाने का मान लो कोई चीज़ आपको बड़ी पसंद है, उसको मैं नहीं खा के देखूं, देखिए मेरा मन तो नहीं चल रहा है। जो मिल गया, मेरी पसंद की सब्ज़ी नहीं थी तो भी मैं उसको पसंद से खा सकूं। ये अपनी चेकिंग स्वयं कर सकते हो, और केवल खाने पीने की बात नहीं, हर परिस्थिति की बात होती है कि आप हर परिस्थिति में अपने को कैसे प्रसन्न रख सको। वहाँ फ़कीरी कर सको। वहाँ अमीरी तो सब कर लेते हैं, बहुत अमीरी है बहुत है, लेकिन नहीं है तो भी हम उसमें वाह कर सकें। मन को वाह करने की, शुक्राने गाने की और हर हाल में खुश रहने की आदत पड़ जाए कि मेरा मन तो कभी दुखी होता ही नहीं, जो है बहुत अच्छा। बहुत सुख मिल गया तो भगवान तुम्हारी मर्जी, बड़े शुक्राने हैं। नहीं मिले तो भगवान तुम्हारी मर्जी, जैसे भी चाहे हम रह सकते हैं। तो वो तपस्या होती है कि हम हर स्थिति में समभाव में रह सकें। हम केवल अपनी सहूलियतों को नहीं देखें कि बस मुझे सुख मिल जाए, मुझे सहूलियत मिल जाए। तुमने परिश्रम नहीं किया तो फिर कैसे परमात्मा मिलेगा। जो पढ़ाई में भी परिश्रम करते हैं तो उनको अच्छे डिग्री, नंबर सब अच्छे मिलते हैं, पोजीशन अच्छी मिलती है। तो बच्चों से कहा जाता है कि तुमने पढ़ाई में अभी परिश्रम तो किया ही नहीं, मेहनत तो की नहीं, और मेहनत से पढ़ते। अब पढ़ने में क्या मेहनत है, कोई बाहर से शरीर की मेहनत थोड़ी है, लेकिन दिमाग लगा के वो सब ज्ञान अपने दिमाग में रखने की तो मेहनत है। मानसिक श्रम है ना, कहीं शारीरिक श्रम होता है, कहीं मानसिक श्रम होता है। तो परिश्रम तो हर जगह चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे चलने में भी हमको परिश्रम चाहिए, ज्ञान के हिसाब से चल सकें, हम अपने आप को मजबूत कर सकें। विचार ही तुम्हारे आहार बनते हैं,
और उसी से तुम्हें ताकत आती है। जो ज्ञान के विचार तुम रखते हो वो तुम्हारे मन का भोजन बन जाते हैं। मन को क्या खिलाते हो? सो के उठ के सवेरे से उठते ही नेगेटिव थॉट्स, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं बड़ा दुखी इंसान। तो अपने मन को हमने उठते के साथ ही विषैला भोजन दे दिया। अब विषैला भोजन दे दिया, गलत भोजन दे दिया, तो सारा दिन तो मन परेशान होता रहेगा। जो आपके शरीर को सूट नहीं करता, अगर वो भोजन आप खिला दो सवेरे उठते ही, तो सारा दिन आपका शरीर तकलीफ़ में आएगा और उस तकलीफ़ को देख के आपको भी तकलीफ़ होती रहेगी। तो ऐसे मन को भी आप ऐसा आहार दे देते हो उठते के साथ ही, तो मन तकलीफ़ में रहता है, तो सारा दिन आप तकलीफ़ में रहते हो। और ये नहीं कि सवेरे उठते के साथ ही दिया वो गलत आहार, लगातार वही देते रहते हो। कभी अपने मन को अच्छे विचार दिए, कभी पॉजिटिव थिंकिंग रखी, ज्ञान के विचार दो। बोलो नहीं, मैं योगी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ऋषि मुनि हूँ, मुझे गुफाओं में कंदराओं में जाके तपस्या नहीं करनी पड़ रही है, मुझे घर में ही रह के करनी पड़ रही है। तो हम उस घर में कैसे तपस्या करके खुश रहें, ये सोचो कि मुझे इसमें भगवान की प्राप्ति होगी और मुझे इसमें अंदर से और दृढ़ता और शक्ति मिलेगी। जो जो चीज़ आप अपने अनुभव में ले आते हो उससे आपको शक्ति कितनी मिल जाती है। तो अपने मन के विचार कैसे हैं? सुख विचार में है, सुख वाले विचार दो, अपने आप को अच्छे विचार दो आप, तो विचार ही आहार बन जाते हैं। फिर बाहर का कुछ भी आप खाते पीते हो, विचार अच्छे नहीं है तो फिर वो शरीर को लगता भी नहीं है। जिसका मन खुश है वो तो खुशी के, प्रसन्नता के विचार अपने मन को देता रहता है। फिर भोजन उसको कैसा भी मिलता है वो उसको हजम हो जाता है, उसको वो सूट करता है। भले सरल सस्ती चीज़ें भी हों, मौसम के जो भी फल हैं, जो भी सब्ज़ी है सीज़न की, वो हमेशा कंपैरेटिवली आपको कम रेट की मिलती है, और जो बेमौसम की चीज़ें होती हैं वो आपको अधिक रेट की मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगेगा कि ये सस्ती हैं, मगर एनर्जी विटामिन्स तो उनमें भी भरपूर हैं, पूरे के पूरे, कमी थोड़ी है। भगवान ने सब में सब कुछ भर के रखा है, तो वो सब हमारे अंदर में हो और हम उसको शरीर को देते हैं तो ताकत है। ज्ञान के विचार भी गुरु से हमको मिलते जा रहे हैं, ज्ञान के विचार दो अपने को, तो उससे आपको फिर ताकत मिलेगी। जो हम बो रहे हैं वही तो हमको मिलेगा। तो अपने मन में भी तो वही बोते रहते हो। आपने कौन से बीज अपने मन में बो लिए, बाहर जो बीज डाले तो वहाँ से भी वही मिलेंगे और कई गुना होके मिलेंगे। तो अपने मन में भी जो हमने बीज बो दिए वो ही हमको मिलेंगे और कई गुना होके मिलेंगे। दुख के बीज बो लेते हो तो दुख ही मिलेगा और कई गुना होके मिलेगा। इसलिए अपने पे कृपा करो, दूसरों की ओर मत देखो कि वो मुझे देगा, भगवान मुझे सुख देंगे, परिवार वाले मुझे सुख देंगे, या कोई भी पदार्थ। आप बोलो कि मैं अपने आप को क्या दे रहा हूँ। जब हम अपने को सुख के विचार देते हैं तो हमको सुख मिलता ही रहता है। ब्रह्मज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता, वो बोलेगा दुख बना ही नहीं है। एक ब्रह्मज्ञानी तो ये शब्द कह सकता है कि दुख बना नहीं है। जगत में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि दुख बने नहीं है। मतलब दुख, गरीबी और निंदा और मौत, बुढ़ापा, इन सब चीज़ों से ज्ञान हमको बचा लेता है। दुख आते भी हैं, आपको महसूस नहीं होते हैं, आप अपने विचारों से अपने आप को सुखी अनुभव करते रहते हो। गरीबी है तो भी आपकी आवश्यकताएं नहीं है तो वाह वाह है, जो है बहुत अच्छा है। तो गरीबी आपको तंग नहीं करती है। अभाव में भी जीना हमें आ जाता है, तपस्या में रहना हमको आ जाता है, क्योंकि हम शुक्र मनाते रहते हैं। निंदा होती है, अपनी चेकिंग हो जाती है, अपने को और अच्छा बनाने में लग जाते हैं। किस कारण से निंदा होती है? एक बार किसी ने कहा, अरे कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते रहे, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर। तो गुरुजी ने कहा था, कुत्ता भौंकता है उसका कोई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो देखो वो क्यों भौंक रहा है, कारण क्या। ऐसे सड़क पे कुत्ते भौंक रहे हैं, मगर कारण तो देख लो ना। तो तुम्हारी अगर निंदा होती है तो कारण तो देख लो। अकारण होती है कि वाकई तुम्हारे अंदर भी कोई मिस्टेक है जिस कारण से होती है।
अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मिस्टेक है तो उसको दूर कर लो। राई बराबर भी अगर अपनी भूल है तो उसको दूर करो। ज़रूरी थोड़ी कि पहाड़ बराबर होगी तो ही हम उसको दूर करेंगे। थोड़ी सी भी अपने अंदर में कमी है या जिस कारण से निंदा होती है, अगर वो कारण मेरे में राई बराबर भी मौजूद है तो मैं उसको दूर करूं। कई बार अपनी कमी नहीं पता चलती है, दूसरों के कहने से अपने को जांचो, अंतर्मुखता में आओ। और अगर वो कमी राई बराबर भी तुम्हारे अंदर में नहीं है, तब आप निश्चिंत रहो कि उनकी अपनी समझ है और दूसरे की समझ को हम दूर नहीं कर पाएंगे। कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की धारणा को आप दूर कर ही पाओ। कह के तो मुश्किल है। आपका आचरण देखते देखते उनका अगर बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर अंदर से ज्ञानी विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता। मान अपमान दोनों उसके लिए समान होते हैं, निंदा स्तुति दोनों ही उसके लिए बराबर होते हैं, लेकिन वो निंदनीय कार्य करता नहीं है जिसकी वजह से उसकी निंदा हो। अकारण ही कभी कभी भगवान के भक्तों पर जगत वाले दोषारोपण करते हैं, किसी ईर्ष्या द्वेष के कारण, किसी भी कारण से। तो अगर हमारे अंदर है वो कमी तो हम उसको दूर करें, और अगर वो कमी नहीं है तो भी लापरवाह होके नहीं बैठो। बोलो आज तो नहीं है मेरे अंदर ये कमी, लेकिन आगे कभी आने ना पाए। सावधानी पहले से ही रख लो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से सावधानी रख लेना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके अंदर में वो अज्ञानता का रोग आए ही नहीं। वरना कभी भी आप अपने कीर्ति में, यश में, कभी भी अहंकार में गिर सकते हो। तो आज अगर किसी बात की निंदा हो रही है, आप बोलोगे मेरे अंदर तो ये बात है ही नहीं, मगर वो बात कभी आगे आ सकती है। इसलिए किसी ने पहले से तुमको आगाह कर दिया कि आगे आने ना पाए। ये ठान के बैठो, आज ये देखता है मेरे अंदर ये गलती है भी नहीं, लेकिन कल को ये आ ना जाए, वरना उसकी तो कही हुई बात सही हो जाएगी, उसकी तो धारणा सही हो जाएगी कि हाँ सचमुच में ये व्यक्ति ऐसा है। तो निंदा से भी ज्ञानी ऊपर उठ जाता है। बुढ़ापे के लक्षण उसके अंदर प्रकट नहीं होते, वो अपने को हमेशा उत्साही महसूस करता है। बुढ़ापा प्रतीक होता है निराशावादी का। उत्साह उमंग खत्म हो चुका, आगे कुछ भविष्य है ही नहीं। लेकिन ज्ञानी के पास आगे भविष्य है, भले कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए उसकी, और उसके अंदर उत्साह उमंग है। वो अपने जीवन में अंतिम श्वास तक, चाहे कितनी भी लंबी उसके पास आयु हो, शरीर उसका कितना भी साथ दे या ना साथ दे, उसके मन का उत्साह उमंग कभी ख़त्म नहीं होता। वो उसी उत्साह उमंग के साथ ज्ञान का कार्य करता है। निराशा नहीं होती उसको, हमेशा आशावादी होके रहता है। इसलिए वो एवर यंग कहलाता है। उसको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि ये तो अब बूढ़ा हो चुका, इसको अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ काम है ही नहीं। मन भी आपका कभी नहीं बोलेगा कि अब कुछ काम है ही नहीं करने के लिए। आप बोलोगे अभी भी बहुत काम है करने के लिए, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। भगवान आपके द्वारा कार्य लेता ही रहेगा, बहुत कुछ आपसे कार्य होते रहेंगे। तो बुढ़ापे के भी जो लक्षण थे, निराशावादी होके रहना, निरुत्साहित होके रहना, तो ये भी नहीं होता ज्ञानी में। इसलिए उसके ऊपर जैसे शरीर से ऐसे देखने में आएगा ये वृद्ध है, मगर तो भी जब आप उसके संग बैठोगे, उसके विचार आपको कभी वृद्ध वाले नहीं मिलेंगे। वो हमेशा जोशीले विचार होंगे, शक्ति देने वाले विचार होंगे, और वो सबको उत्साह उमंग में रखता है। अपने को बनाओ ऐसा, ज्ञान से बनाओ। एक बार बात बताई जाती थी, दादा भगवान गए वृद्ध आश्रम में, तब नया नया बना था बॉम्बे में वृद्ध आश्रम। वहाँ गए तो उन लोगों से बातचीत की, वहाँ सब बूढ़े थे, लाचार थे, दुखी थे। तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने भगवत गीता का ज्ञान पक्का नहीं किया, इसीलिए दुखी हो, बूढ़े हो। तो एक जो था वो बड़ा पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर था कहीं का, रिटायर्ड। उसने कहा मैंने तो बहुत भगवत गीता पढ़ी है, आप कैसे कह सकते हैं कि गीता पढ़ने से, गीता नहीं पढ़ी इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम बूढ़े हुए हैं। और शरीर तो दादा भगवान का भी इतना बूढ़ा था उस समय पे। तब उन्होंने ये बात बताई कि
विचार अगर हमारे उत्साह वाले हैं तो हम कभी बूढ़े नहीं हैं, निराशा वाले हैं तो हम कभी बूढ़े नहीं हैं। भगवान ने कैसे बोला है कि अगर हमको दुखों से, बीमारी से, बुढ़ापे से छूटना है तो ये ब्रह्म ज्ञान लो। जो ब्रह्म ज्ञान लेता है वो अपने को ब्रह्म समझता है। शरीर बूढ़ा होता है तो हम अपने को बूढ़ा समझ लेते हैं, शरीर बीमार है तो अपने को बीमार समझ लेते हैं, प्रारब्ध हमारी मंद है तो अपने को हम गरीब समझ लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो देह की हैं, आत्मा में तो ये सब कुछ है ही नहीं। आत्मा तो नित्य नवीन होती है, इसीलिए आत्मा का ज्ञान भी सुनते हो तो नित्य नया लगता है, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं लगती है। तो हम अपने मन में क्या बो रहे हैं, तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। बाहर भी कर्म जो बनाए वो कौन से कर्मों के बीज डाले और अपने अंदर भी कौन से विचार डाले, वो देखो। ज्ञान के विचार बो अपने मन में, और जो बोओगे वही तुम लोगे। मुख से बोलो तो ज्ञान के वचन बोलो, मनन करो तो ज्ञान का मनन करो, श्रवण करो तो ज्ञान का श्रवण करो। जब 24 घंटे हम इसी बात में रहेंगे तो आप देखना कि आपको लगेगा कि आप जीवन मुक्त हो, और फिर सचमुच में हम मुक्त हो जाते हैं। और ये सब जो परिवर्तन आता है गुरु के संग से आता है, सत्संग से आता है। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा बनेंगे तो गुरु के संग से बनेंगे। गुरु के संग से चेंज आ जाती है, जैसा संग वैसा रंग। करना कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठ जाओ, केवल संग करना है तुमको। कहते संग तार देता है, संग करो और अपना प्रेम का कुंडा उसमें जोड़ के रखो। बाहर से संग किया और हृदय का नाता नहीं जुड़ा तो भी वो संग हमारा अधूरा है। बाहर से भी संग करते हैं और मन भी हमारा जुड़ा हुआ है, तो फिर आप देखोगे कि कभी भी आपके अंदर में दुख, निराशा फिर आ नहीं सकती है। तो जो भी अच्छा परिवर्तन आना होता है वो ज्ञान से और गुरु के वचनों से आता है, तो संग करने से आता है। आके बस बैठ जाओ, सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो और जो आज्ञा दी जाए उसका करो पालन, श्रद्धा से, विश्वास से। फिर आपके अंदर में कभी कोई खराबी अंदर से बाहर से आ नहीं सकती है। तुमको माया की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। क्यों नहीं अच्छी लगेंगी? क्योंकि तुमने सच को पहचान लिया है, सच को समझ लिया, तो वो बातें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी। पहले उन्हीं बातों में खुश होते रहते हैं, दूसरी बातें सुननी नहीं अच्छी लगती लोगों को। कई लोग बोलेंगे हमको सत्संग सुनना नहीं अच्छा लगता है, हमें मत सुनाओ। हमें ना भगवान की बातें नहीं अच्छी लगती, पूजा पाठ की बातें अच्छी नहीं लगती, भजन कीर्तन पसंद नहीं आता, और कई लोगों को बहुत पसंद आता है। अब आपको अगर मन लग चुका है ज्ञान में तो आपको जगत की बातें नहीं अच्छी लगेंगी, लगेगा कि क्या वही व्यर्थ की मैं मेरी की बातें करते हैं, सार रहित बात कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे बातचीत करते हैं जगत वाले, उन बातों का उनके भविष्य से या उनके किसी लाभ हानि से कोई मतलब भी नहीं है। जैसे व्यर्थ की बातें हैं, टाइम पास करते रहते हैं, टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते समय का, समय को बस गुजार रहे हैं, बस बिता रहे हैं, और बिता देते हैं ऐसे ही। हाथ में कुछ भी नहीं आता, खाली हाथ चले जाते हैं। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए, एक बात बन गई कहने की। ज्ञानी अपने संग ज्ञान भरता है, वो खाली नहीं होता, बाहर से भी खाली नहीं बैठता और उसके अंदर खालीपन भी नहीं होता। उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर भगवान का भाव है, प्रेम है, और वो सब हम जब संग करेंगे तभी हमको मिलेगा। अब माया की बातें अगर अच्छी नहीं लग रही हैं तो समझो कि ज्ञान अंदर जा रहा है, ज्ञान हमको पसंद आ रहा है। और कोई भी साधन नहीं है माया से छूटने का, बस सत्संग ही एक साधन है। तो सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। जो हमको सतगुरु से प्रेम हो जाता है, सच्चा आत्मिक प्रेम, वो हमको ईश्वर से प्रेम करना सिखा देता है, जो कि दुर्लभ है। और सारे साधन का वही एक मूल है, जिससे हमारा देह का भाव, जगत को सत्य मानने का भाव, ये सब हमारा खत्म हो जाता है।
माया की बातें हमको अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो माया से छूटने के लिए हमें सत्संग का ही एक साधन है। सत्संग में आके बैठने से हमारे सारे साधन हो जाते हैं। जितने प्रकार के साधन भी लोगों ने आपको आज दिन तक बता रखे होंगे, भगवान ऐसा करने से मिलेंगे, भगवान वैसा करने से मिलेंगे, मुक्ति ऐसे मिलेगी, आवागमन का चक्कर ऐसे छूटेगा, बहुत तरह तरह के साधन बताए होंगे लोगों ने। लेकिन आप देखोगे, आप केवल एक सत्संग में आके बैठे, प्यार से सुना, श्रद्धा भाव से सुना, वचनों को जीवन में लगाया, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक सारे साधन आपके होते ही चले गए अपने आप, अलग से करने भी नहीं पड़े। जब हम लोगों ने शुरू में सत्संग में सुना नवदा भक्ति के बारे में, ऐसे तो कभी रामायण सुनी होगी, पढ़ी होगी, खास ध्यान भी नहीं दिया होगा पहले, लेकिन जब सुना सत्संग में तो देखा एक सत्संग में आके बैठने से सारे प्रकार की भक्ति अपने आप हमारी कब कैसे हो गई, अलग से करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे हर प्रकार की भक्ति भी, हर प्रकार का अच्छा कर्म भी, हर प्रकार का साधन भी, एक हमको अगर सच्चा सत्संग मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, ब्रह्मज्ञानी, और सच्चा सत्संग मिल जाए, और सच्चाई से हम उसका संग करें, वचनों का उसका, तो फिर हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। फिर कुछ भी हमारे अंदर में अधूरा नहीं रहता है, और कोई साधन है भी नहीं माया से छूटने का। भगवान ही तुम्हारे लिए साधन करते हैं। ये सारी व्यवस्था भगवान ने तो बनाई है हमारे लिए। अगर भगवान ने नहीं चाहा होता तो तुमको सत्संग मिलता भी नहीं। आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको सत्संग नहीं मिला है और वो भटक रहे हैं, या ऐसे माया में भटक रहे हैं कि उनको सच का पता भी नहीं है। लेकिन भटकने से गुरु ने बचा लिया और भगवान ने बचाया भटकने से, जो कि अब हम भटकने से बच गए हैं। तो ये कैसे हमको भगवान ने हमारे लिए साधन बना के दे दिया। सच्चे सत्संग का साधन उसी ने बनाया। नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। सच्चाई को जानो, सच्चाई को समझो, तो ये सच्चाई ही तुमको मुक्त करेगी, सच ही तुमको मुक्त करेगा। और फिर आप सच्चाई में रहते हो, आत्मा की सच्चाई में। तो अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। लगेगा कि जगत में नहीं मज़ा है, लेकिन भगवान के नाम में ही मज़ा है। जगत में मज़ा भी है तो सज़ा भी है। एक तरफ होटल है तो एक तरफ हॉस्पिटल भी है, दुख है तो सुख भी है, लेकिन भगवान के नाम में तो मस्ती मस्ती है, आनंद ही आनंद है। भगवान की भक्ति में शक्ति है, मुक्ति है, आनंद ही आनंद है। तो हम उस सुख में क्यों जाएं, उस मज़े में क्यों जाएं जिसमें हमको बाद में सज़ा भी भुगतनी पड़े। जन्म मरण के चक्कर में आने की पनिशमेंट तो भुगतनी पड़ेगी, वो तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ज्ञान में रहते हो तो आनंद में भी रहते हो, और किसी प्रकार की हमको परेशानी भी नहीं होती, बल्कि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो हर प्रकार के दुखों से अगर हम छूटना चाहते हैं तो अपने को हम ब्रह्म ज्ञान में ले आए। मुक्ति का जो एक बताया गया कि हाँ, डेफिनेशन जो बताई गई कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, तो यही है मुक्ति। तो ये देख लें कि हमारे जीवन में से सारे दुख चले गए कि नहीं चले गए। जाएंगे तब जब अपने को हम ब्रह्म ज्ञान में रखेंगे। हर समय ज्ञान में रखो। कोई बोलेगा आप कहाँ रहते हो, तो आप अपने घर का पता बताओगे, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। बोलो हम तो अपने ज्ञान में रहते हैं, हम तो अपने आनंद में रहते हैं, हम तो भगवान के ध्यान में रहते हैं। ऐसा बोल पाओगे कि हम भगवान के ध्यान में रहते हैं। रामायण में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, जब रामचंद्र भगवान ने पूछा, वनवास में गए, कि हम कहाँ रहें। तो जो ऋषि थे तो वो जानते तो थे, कहते हैं आप तो जानते हैं लेकिन पूछ रहे हैं। तो पहले शुरू में ये बताया कि आप भक्तों के ध्यान में रहो, आप यहाँ रहो, आप वहाँ रहो। कभी पढ़ो वो प्रसंग, आपको पढ़ते पढ़ते जो नशा चढ़ेगा, जो आनंद आएगा कि आप अच्छाइयों में रहो, इनमें रहो, उनमें रहो। फिर बाद में इस शरीर के निवास के लिए अच्छा आप वहाँ पे चित्रकूट में आप वहाँ कुटिया बना के वहाँ रहो। लेकिन पहले कहाँ, भगवान रहते कहाँ हैं? तो हम कहाँ रहते हैं? आपसे कोई पूछे तो आप बोलो हम तो भगवान के ध्यान में रहते हैं हमेशा।
और रहते होगे तभी तो बोल पाओगे। जैसे लगेगा कि हम सुख में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, वरना तो दुखों की आग में सब जल रहे, बिना आग जले संसार। हमेशा भगवान के ध्यान में रहोगे तो मस्त रहोगे। देख लेना कहाँ निवास है तुम्हारा। कहाँ रहते हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहना चाहते हो।